तो हेलो दोस्तों। जैसा कि हमने इसके लास्ट एपिसोड में देखा कि हान फेंग और पॉइजन गर्ल की काफ़ी तगड़ी फाइट हो रही थी। इसमें पॉइजन गर्ल ने हान फेंग को अपने डोमेन में कैद कर लिया था। लेकिन सही टाइम पे वहाँ पर जावैन पहुँच जाता है, जिसने अपने एंग्री बुद्धा लोटस से उस केज को डिस्ट्रॉय करने के साथ साथ हान फेंग पर भी अटैक कर दिया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हान फेंग उस अटैक से सरवाइव कर जाता है। इसके बाद पॉइजन गर्ल ने भी अपने एक स्पेल का यूज़ करना शुरू कर दिया था। इससे हान फेंग की बॉडी पर पॉइजन का असर होने लगता है। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, जहां हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जब जावियान ने एंग्री बुद्धा लोटस हान फेंग की तरफ फेंका था। तो पॉइजन गर्ल ने अपनी एनर्जी उसके अंदर मिक्स कर दी थी और इसकी वजह से हान फेंग वहीं मारा जाता है। जिसके बाद जावियान हान फेंग की बॉडी के पास आता है। इसे देखने पर उसे कोई स्ट्रेंज महसूस होता है। तभी उसे पता चल जाता है और वो हान फेंग से कहने लगता है कि हान फेंग, तुमने चाल तो बहुत अच्छी चली। तुमने अपने आधी से ज़्यादा सोल पावर इस बॉडी के अंदर डाल दी, जबकि अपनी सोल पावर का छोटा सा अंश तुमने एक जगह दुबका के रख दिया। पर ऐसी चालें मेरे सामने काम नहीं करेगी। जिसके बाद जावयान उस तरफ हाथ करते हुए अपनी किसी टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है, जिस वजह से हानफेंग की सोल एक स्टोन में से बाहर आने लगती है और जावयान हानफेंग की गर्दन को अपने हाथों में पकड़ लेता है। इस पर हानफेंग उससे कहता है कि हम दोनों तो क्लासमेट है ना, छोटे भाई तुम मुझे अभी जाने दो, मैं आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। लेकिन जावयान उसके एक भी नहीं सुनता और उसे एक बोतल में कैद कर लेता है। जिसके बाद वो बड़े ही गुस्से से ओल्ड यिंगशिंग और एम्परर मोतियान की तरफ देखने लग गया था। तो ओल्ड यिंगशिंग जावयान से बोलता है कि जावयान, आज जो भी हुआ उसमें मैंने किसी भी तरीके का पार्टिसिपेंट नहीं किया। तुम्हारे कहे अनुसार हम पीछे हट गए थे और मैं वादा करता हूँ कि आगे से मैं तुम्हारे रास्ते में कभी नहीं आऊँगा। इस पर जावयान भी उन्हें वार्निंग देता है कि अगर आप आगे से दोनों में से कोई भी मेरे रास्ते के बीच में आए तो इसका अंजाम आपके लिए अच्छा नहीं होगा। पर एम्परर मूतियान भी कहते हैं कि मैं भी ओल्ड यिंगशिंग की बातों से सहमत हूँ। मैं भी तुम्हारे रास्ते में अब नहीं आऊँगा और ना ही उस बोधी लिक्विड के पीछे पड़ूंगा। तो जावियान को भी उनकी बातों में विश्वास हो जाता है। जिसके बाद वो अपने वादे के अनुसार उन्हें एंटीडोट देने के लिए तैयार हो गया था, ताकि वो इससे अपने बेटे का इलाज कर सके। जिसके बाद पॉइजन गर्ल उनकी तरफ वो एंटीडोट फेंकती है और फिर वो एम्परर मोतियान से कहती है कि तुम्हें इसे गर्म पानी में उबालना होगा और इसे कम से कम तुम्हें 1 महीने के लिए अपने बेटे को लगातार देना होगा, तभी उसका पॉइजन रिमूव हो पाएगा। जो बात सुनकर एम्परर मोतियान काफ़ी खुश हो गया था। जिसके बाद वो दोनों ही उनको ग्रीट करके वहाँ से चले जाते हैं। फिर जावयान के पास जावयान के सारे साथी आ जाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जावयान उस जगह को बड़ी गौर से देख रहा था, क्योंकि वो हॉल ऑफ सोल का एल्डर यहीं पर रहता था। इस वजह से उसके ट्रेजर्स भी आसपास ही होंगे, लेकिन उसे इनके बारे में जानकारी नहीं थी। तभी उसको जिया की याद आती है और वो जिया से बोलता है कि जिया, क्यों ना तुम हमारी मदद कर दो ट्रेजर्स ढूंढने में। जिस बात से जिया काफ़ी गुस्सा हो जाती है और वो कहती है कि अब तुम्हें मेरी याद आई, क्योंकि वो भी फाइट में भाग लेना चाहती थी। तो इस पर जावेन उससे कहता है कि उस फाइट के मुकाबले यहाँ पर ज़्यादा खतरा हो सकता है और हम सब में से तो बस तुम ही एक पावरफुल हो। इस बात को सुनकर जिया थोड़ी इम्प्रेस हो जाती है। वो आसपास टहलने लग गई थी ताकि वो ट्रेजर्स का पता लगा सके। दूसरी तरफ जावियान बड़े ही ध्यान से जिया को देख रहा था, ताकि वो भी पता लगा सके कि आखिर जिया किस टेक्निक का यूज़ करती है, जिससे वो बड़ी आसानी से ट्रेजर्स का पता लगा लेती है। जबकि एल्डर सुकियान भी सोच रहे थे कि अब मुझे पता चला कि मेरे इनर कनान कॉलेज के काफ़ी सारे ट्रेजर्स कहाँ चोरी हो गए। लगता है अब मुझे उन ट्रेजर्स को काफ़ी अच्छी तरीके से छुपाना होगा। जब तक वो ये सब सोच ही रहे थे, तब तक जिया को वहाँ की लोकेशन भी पता लग जाती है, जो देखकर तो सभी के सभी लोग हैरान हो गए थे। ये लड़की तो ट्रेजर्स को सूंघ सकती है और वो उन लोगों को अपने साथ चलने के लिए भी कहती है। इसके बाद वो एक गेट तोड़कर अंदर घुस जाते हैं, जहाँ काफ़ी सारे पावरफुल ट्रेजर्स पड़े हुए थे। वहीं अंदर जाते वक्त जावयान और एल्डर सुकियान जिया के बारे में ही बात कर रहे थे। तभी जावयान एल्डर सुकियान से कहता है कि जिया की स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। इस पर एल्डर सुकियान भी उससे कहते हैं कि हाँ, तुमने भी ये बात सही कही। ये इतनी छोटी उम्र में होने के बावजूद इतनी ज़्यादा पावरफुल है। इसकी बीस ट्रेस काफ़ी ज़्यादा एडवांस लेवल की होगी। अगर तुम्हें इसके बारे में कुछ पता लगाना हो तो तुम ज़ोंगज़ाओ कॉन्टिनेंट में चले जाना, क्योंकि ज़िया छोटे में वहीं पर पली बड़ी है। शायद तुम्हें वहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए।
फिर वो चलते चलते एक स्टोन के पास पहुंच जाते हैं जिसके ऊपर एक लाइट का बैरियर बना हुआ था और ये बैरियर स्पेस पावर से बना हुआ था। जिसे देखने के बाद एल्डर सुफियान उसे बताते हैं कि इस बैरियर को सेटअप करने वाला कोई पावरफुल डीमन ही होगा और ना ही हम इस बैरियर को फोर्सफुली तोड़ सकते हैं। तभी जावियान जिया की तरफ देखता है। इस बात से जिया उसे काफ़ी गुस्सा हो जाती है और वो कहती है कि मैं तुम्हारी कोई नौकर नहीं हूँ जो तुम बार बार मुझे देके जा रहे हो। तो इस पर जावियान बड़े ही प्यार से जिया से कहता है कि हमें तुम्हारी हेल्प चाहिए ताकि तुम इस बैरियर के अंदर से हमारे लिए ट्रेजर्स निकाल सको। अगर तुमने ये काम कर दिया तो मैं तुम्हारे लिए सारी मेडिसिन पिल बनाऊंगा। इनका टेस्ट पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा होगा। तो फिर जिया उसका हाथ हटाते हुए कहती है कि तुम्हें मुझे सबसे पहले प्रॉमिस करना होगा। इस पर जावियान भी मान जाता है। जिसके बाद जिया बड़े ही आसानी से उस बैरियर के अंदर अपना हाथ डाल देती है और वहाँ से ट्रेजर्स को निकालने की कोशिश करने लगती है। इसके बाद जिया को वहाँ एक स्क्रोल मिलता है और वो जावियान की तरफ थ्रो कर देती है। उस स्क्रोल को पढ़ने के बाद जावियान को पता लगता है कि इसके अंदर तो इंक स्टोन की टेक्निक लिखी हुई है जिसकी हेल्प से ये एंग्री बुद्धा लोटस को कितनी बार भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। तभी जिया को एक दूसरा स्क्रॉल भी मिलता है जिसमें हेवनली डीमन पपेट बनाने की टेक्निक थी। जिसे देखने के बाद एल्डर सुकियन कहते हैं कि ये तो टेक्निक काफ़ी ज़्यादा रेयर है और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी। ये तुम्हारे लिए काफ़ी अच्छी रहेगी। इस पर जावियान एल्डर सुकियान से कहता है कि इस टेक्निक को रिफाइन करने के लिए मेरे पास मेरी फ्लेम के साथ साथ एक मैजिकल एनर्जी का कोर भी होना चाहिए। तभी जिया को भी एक 7th लेवल वाले मैजिक कोर मिल जाता है जिसे वो जावियान को दिखाती है। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है। फिर हम जावियान को उसकी कल्टीवेशन करते हुए देखते हैं जहाँ वो कई सारी स्पिरिचुअल पावर को गैदर करके रिंग के अंदर डालता है जिसके अंदर उसके सेकंड मास्टर तियान बैठे हुए थे। तभी वो रिंग भी ग्लो करने लगती है और अंदर से मास्टर तियान उससे कहते हैं लड़के मैंने तुम पर एक एहसान किया है। इस पर जावियान भी कहता है कि हाँ मास्टर आपने बिल्कुल सही कहा। अगर कल आपने उस ईवल स्पिरिट को हराने में मेरी मदद नहीं करी होती शायद मैं वहाँ से जिंदा भी नहीं निकलता। जिस पर मास्टर तियान उससे कहते हैं कि ये तो बस मेरी सोल पावर थी। अगर मेरी बॉडी पूरी तरीके से रिस्टोर हो चुकी होती तो पता नहीं मैं क्या करता। तभी वहाँ दौड़ते दौड़ते जावियान का भाई आता है और जावियान से कहता है कि पॉइजन गर्ल की हालत खराब हो चुकी है। जिसके बाद हम पॉइजन गर्ल को देखते हैं जिसकी बॉडी से काफ़ी ज़्यादा पॉइजनस ऑरा निकल रहा था और वो इतना ज़्यादा था कि आसपास की चीज़ें उससे इन्फेक्टेड हो चुकी थी। इसके बाद ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।